नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। डेयरी फार्म से अधिक लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि पशुओं का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से किया जाए और उसमें कुछ ऐसे आवश्यक कार्य हैं जो निरंतर करते रहना चाहिए। उनमें सबसे पहला है कि अपने डेयरी फार्म पर प्रतिदिन निरीक्षण करें और निरीक्षण के दौरान ये देखें कि सभी पशु चारा दाना अच्छी तरह से खा रहे हैं, वो स्वस्थ हैं, कोई उनके शरीर के ऊपर कोई चोट या घाव तो नहीं है। इसके साथ साथ ये भी निरीक्षण से पता लग जाता है कि कोई पशु अगर मध्यकाल में है तो उसका जो है समय पर कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान उसको किया जा सकता है। दूसरा ये ध्यान रखें कि पशुओं के साथ सहजता से व्यवहार करें, उनके पास जाएं, उनके शरीर पर हाथ फिराएं। कभी भी पशु को पीटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पशु जो है उसके दुग्ध उत्पादन में भी कमी आ जाती है। तीसरे बात करेंगे हम कि प्रतिदिन हर पशु पर खरेरा करें। खरेरा का मतलब ये है कि एक ब्रश की सहायता से पूरे शरीर पर उसको ब्रश की सहायता से खरेरा करना चाहिए। उससे क्या है कि अगर पशु के शरीर पर कई बार धूल जमा होती है, गंदगी होती है, तो वो उस खरेरा से साफ होती है और सफाई होने से पशु का जो शरीर का खून का जो बहाव है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है। दूसरा, देखभाल में नियमितता होनी चाहिए है। नियमितता का मतलब ये है कि पशुओं को आप समय पे चारा दाना डालें। अगर आप सुबह 5 बजे या 4 बजे दाना चारा डालते हैं तो वो बहुत देर में नहीं डालना चाहिए। और शाम को अगर मान लो जैसे 3 बजे आप चारा दाना डालते हैं तो वो समय एक निश्चित आप जो है उसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं में एक प्रकार की आदत बन जाती है और वो उसी आदत के अभ्यस्त हो जाते हैं। एक अगली जो प्रबंधन कार्य है वो ये है कि अगर आपके पास कोई पशु बहुत कम दूध दे रहा है या प्रजनन में बहुत ज़्यादा उसमें समस्या है और प्रजनन समस्या का हल नहीं हो रहा और दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे पशुओं को भी समय समय पर अपने फार्म से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये निम्न स्तर के जो पशु हैं ये चारा दाना ज़्यादा खाते हैं और उनसे दूध उत्पादन पूरा नहीं होता है। जो हमारी विदेशी नस्ल या संकर नस्ल की गाय हैं या कभी कभी भैंस भी, ये देखा गया है कि वो 7 महीने या 8 महीने के गर्भकाल के दौरान भी दूध देती हैं। तो ज़रूरी है कि ऐसे पशुओं का दूध सुखाना ज़रूरी है। उनके लिए 2 माह का प्रजनन एक तरह से आराम देना ज़रूरी होता है, ताकि अंदर जो गर्भ है उसका अच्छी तरह से विकास हो सके और पशु का शरीर भी अपने अच्छे स्तर पर आ जाए, ताकि जब पशु का प्रसव हो या ब्यात हो तो वो अच्छा दूध उत्पादन कर सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी 6.5 महीना का गाय में गर्भकाल हो तो उसका दूध जो है थोड़ा थोड़ा छोड़ देना चाहिए। फिर दिन में 1 बार निकालें और उसके बाद में कुछ दिन बाद उसका हफ्ते के अंदर 1 बार निकाल लें। तो मतलब 15 दिन के अंदर ये प्रक्रिया
धीरे धीरे पूरी कर लें और 15 दिन बाद पशु को बिल्कुल सूखा कर दें और उसमें फिर जो गाभिन की स्थिति में उसको अच्छा चारा दाना खिलाएं और उसका दूध निकालना बंद कर दें। एक फार्म में और बहुत आवश्यक कार्य होता है, वो है पशु के गर्भित होने की जांच। जब भी आप कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान करवाएं तो उसके 2 से 2.5 महीने के बाद में पशु के गर्भ होने की जांच पशु चिकित्सक से जरूर करवा लें। जांच करवाने से ये पुष्टि हो जाती है कि पशु गर्भ में है या नहीं है। अगर वो गर्भ में है तो हम उसका प्रबंधन उसी प्रकार से करते हैं। और कई बार हमारा किसान ये धोखे में रहता है कि हमारा पशु गर्भित हो गया है और ये गर्भ से है, परंतु जांच में पता लगता है कि उसके अंदर कोई भी गर्भ नहीं ठहरा है। तो ऐसे पशु को आप दोबारा जांच के बाद में उसके गर्भ मध्यकाल आने के लिए उसका प्रबंधन करें। इसी प्रबंधन में अगर हम देखें तो दूध दोहना जो है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो एक तो दूध दोहने के समय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रखना चाहिए। सुबह अगर आप 5 बजे दूध निकालते हैं और शाम को 5 बजे निकालते हैं तो ये समय एक तरह से निश्चित होना चाहिए। इसमें ज़्यादा बदलाव अगर करेंगे तो पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है। और दूध दोहने के लिए भी पशु की अच्छी तरह से सफाई करें, विशेषकर जो उसके थन हैं या ऐन हैं उसको अच्छी तरह से लाल दवा के घोल से आप धोने के बाद में, और ऐन को और थन को साफ कपड़े से पोंछकर और पूरा हाथ विधि से पशु का दूध निकालना चाहिए। ऐसा करने से जो पशु के दर्द भी नहीं होता, थनैला रोग होने का भी डर नहीं रहता और वो पूरा जो है दूध देता है। अब हम देखते हैं कि पशुओं में बहुत प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं, जैसे मुंह पका खुरपका है, गलघोंटू है। इस तरह के जो संक्रामक रोग हमारे गाय भैंस में होती है तो उनका ज़रूरी है कि आप समय समय पर जो है टीकाकरण करवा लें। विशेष रूप से जो मुंह पका खुरपका है और गलघोंटू का, ये साल में 2 बार इसका टीकाकरण आप अवश्य करा लें तो आपका पशु इस तरह के संक्रामक रोग से सुरक्षित रहेगा। साल में 1 बार ये पशुओं को पेट में कीड़े निकालने के लिए ज़रूर दवा दें। और जो छोटे कटिया कट रहे हैं उनमें तो 4 महीने तक प्रत्येक महीने पर एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल या पिपराजिन दें, और हर 3 या 4 महीने पर इनका जो है कृमिकरण करना चाहिए। और बड़े पशुओं में भी अगर इस तरह का क्षेत्र है जहाँ कृमियों का ज़्यादा प्रकोप होता है, जिस तरह जहाँ बरसात होती है या नमी होती है, तो वहाँ कम से कम साल में 3 बार ये जो दवाएं हैं पशु को ज़रूर दिलवानी चाहिए। क्योंकि अगर कृमि होंगे पेट में तो पशुओं को अच्छी खुराक खिलाने के बावजूद भी उनका दूध उत्पादन पूरा नहीं होता। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि आप पशुओं का जितना भी दूध दे रहे हैं या गर्भित हैं उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सभी पशुओं का प्रजनन का, दूध उत्पादन का, आहार का, कई तरह के अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा पशु अच्छा दूध देने वाला है और कौन सा पशु कम दूध देने वाला है। और आखिर में आपको ये भी जज हो जाएगा कि जो फार्म हाउस, डेयरी फार्म है, ये लाभप्रद है या किसी
इसमें और किसी पशु चिकित्सक की सलाह की ज़रूरत है या कोई और परिवर्तन करने की ज़रूरत है, तो इस तरह से आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी पशु प्रबंधन के कार्य हैं ये आप अवश्य करेंगे। और अगर आपको ये जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी लगी है तो आप इसको अन्य साथियों को आप भेजें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।